नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर में हम देख रहे हैं, यू हैव स्टडीड इन योर अर्लियर क्लासेस दैट द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। दिस इज ऑल्सो द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। जो हमने पहले इक्वेशन दी थी, इक्वेशन 11.21, उसमें हम देखे थे कि जो रेट है जिसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी जो डिसिपेट हो रही है, कंज्यूम हो रही है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, दिस इज ऑल्सो टर्म एज इलेक्ट्रिक पावर। जो रेट है कि जिसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी डिसिपेट हो रही है, कंज्यूम हो रही है, दिस इज ऑल्सो टर्म एज इलेक्ट्रिक पावर। तो मतलब बेसिकली यहाँ पे पावर जो है हम देख रहे हैं इज गिवन बाय पावर इज इक्वल टू वी अपॉन में वी इंटू में आई। जो हमने इससे पहले वाली इक्वेशन में देखा था, जो पावर जो है वी इंटू में आई है। अब यहाँ पे हम ओम्स लॉ में वी इज इक्वल टू आई में हम अगर वी की वैल्यू में अगर हम आई आर पुट कर रहे हैं एज पर द ओम्स लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, वी पी। यहाँ पे अगर हम v में i की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास आई स्क्वायर आर आ जाएगा। अगर हम i की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो v एज इट इज रहेगा i अपॉन में आ जाएगा, सॉरी v अपॉन में आ जाएगा, तो v स्क्वायर आर आ जाएगा। तो दोनों केस में हम देख रहे हैं आई स्क्वायर आर एक में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक में इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है पावर में। तो इसमें डिपेंड करे कि i क्या है, r क्या है। इसमें i और v जो है कॉन्स्टेंट कौन सा है। तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर जो अगर वॉट है, इट इज पावर कंज्यूम बाय द डिवाइस दैट कैरीज 1 एम्पीयर। मतलब जो अगर इलेक्ट्रिक पावर वॉट में है तो पावर क्या है, कंज्यूम बाय डिवाइस that carries 1 ampere current when operated at a potential difference अगर 1 वोल्ट का है। तो जो 1 ये जो W है, ये W मतलब क्या है, 1 वाट का है। ये वर्क नहीं है, ये पावर, ये बेसिकली पावर की बात कर रहे हैं यहाँ पे अभी, ठीक है। यहाँ पे पावर वॉट की यूनिट है। वॉट की इसके बराबर क्या है, 1 वोल्ट इंटू में 1 एम्पियर है। तो यहाँ पे ये आपको पता होना चाहिए कि 1 वोल्ट इज किसके बराबर है, 1 वोल्ट और 1 एम्पियर के बराबर है। 1 वोल्ट और 1 एम्पियर यूनिट वॉट जो है बहुत ही स्मॉल है। देयरफॉर इन एक्चुअल प्रैक्टिस वी यूज मच लार्जर यूनिट किलोवाट। इट इज इक्वल टू 1000 वॉट, ठीक है। किलोवाट मतलब 1000 वाट। सिंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है क्या है, वो प्रोडक्ट है पावर का और टाइम का। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो किसका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो प्रोडक्ट है पावर का और टाइम का, जिसमें यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, वॉट आवर है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है पावर, प्रोडक्ट ऑफ पावर है एंड टाइम की। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है यहाँ पे पावर की और टाइम एनर्जी हम बात करें, पावर और टाइम की प्रोडक्ट होता है। जो यूनिट होते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की होती है वॉट आवर। तो 1 वाट आवर जो है इज एनर्जी, 1 वाट आवर जो है इज एनर्जी कंज्यूम व्हेन 1 वाट ऑफ पावर इज यूज हो रही है 1 घंटे के लिए। मतलब 1 वाट आवर जो है वो एनर्जी कंज्यूम हो रही है व्हेन 1 वाट ऑफ पावर जो हो रही है यूज फॉर 1 घंटे के लिए। इसको हम बोल रहे हैं 1 वाट आवर। 1 घंटे में 1 वाट की जो पावर है वो इस्तेमाल हो रही है। कमर्शियल यूनिट की अगर हम बात करें, जो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी के मीटर लगे होते हैं उसमें हम देखते हैं, तो हम देखते हैं वहाँ पे क्या होता है, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है 1 किलो वाट, 1 किलो वाट आवर। वहाँ पे जो यूनिट है वो KWH के फॉर्म में आप देखने को मिल जाएगी, जो कॉमनली नॉन एज यूनिट। अब इसके अंदर जिस किलो वाट आवर को आपको जूल्स में इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, निकालनी आनी चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है तो 1 किलो वाट आवर है वो क्या है, 1000 वॉट। 1000 वॉट है और आवर के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। तो मतलब इसके अंदर 3.6 इंटू 10 टू की पावर 6 वॉट सेकंड है। तो 1 किलो वाट आवर जो है वो 3.6 इंटू 10 टू की पावर 6 वॉट सेकंड के बराबर है। अब ये जो वॉट सेकंड है ये क्या है, जूल है। ये वॉट सेकंड क्या है, पावर और टाइम क्या है, ये जूल है, एनर्जी है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको जूल में भी लिख सकते हैं, 3.6 इंटू 10 टू की पावर 6 जूल। तो ये 1 किलो वाट जो आवर है ये 3.6 इंटू 10 टू की पावर 6 जूल है। ये भी पूछा जा सकता है आपसे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो 1 किलो वाट जो आवर है वो 3.6 इंटू 10 टू की पावर 6 जूल के बराबर। तो किलो वाट आवर क्या है, एक कमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के। मतलब कमर्शियल यूनिट मतलब जो हम घरों में हम मीटर लगाते हैं उसमें जो यूनिट आती है, जो परचेज करते हैं हम जो बिजली के जो बोर्ड होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होते हैं उनसे, तो उसमें जो यूनिट होती है उस हिसाब से मेजर की जाती है। तो वहाँ पे कमर्शियल जो यूनिट है वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो किलो वाट आवर में, तो 1 किलो वाट आवर जो हो गया वो एक तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की गई है किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से, ठीक है। 1 किलो वाट क्या है, ये कोई भी एनर्जी जो कंज्यूम की गई है, कोई भी हो सकता है वो 1 किलो वाट का जो कोई एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। अगर कोई 1 घंटा चलता है, अगर उसकी अगर जो पावर की जो रेटिंग है अगर 1 किलो वाट दी हुई है, तो अगर 1 घंटा चलता है तो वो 1 किलो वाट अगर एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 किलो वाट आवर को अगर हम वॉट और सेकंड में कन्वर्ट करें तो ये आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, 3.6 वॉट सेकंड है। और अगर जूल में देखें तो वो भी सेम 3.6 जूल है। तो ये आपको इस तरीके की डेरिवेशन आपको आनी चाहिए। इसके ऊपर आ सकते हैं आपके न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो वो आपको आनी चाहिए, न्यूमेरिकल्स आने चाहिए आपको इसके ऊपर, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ऊपर। एंड जहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत सारे पीपल थिंक्स इलेक्ट्रॉन जो है कंज्यूमर इन इलेक्ट्रिक सर्किट, दिस इज रॉन्ग। इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम नहीं होते हैं, वी पे द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड
फॉर इलेक्ट्रिक कंपनी टू प्रोवाइड अस एनर्जी टू मूव इलेक्ट्रॉन। बेसिकली हम बिजली वालों को, बोर्ड को हम पैसे देते हैं कि हम अपने घरों में जो वायर है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को मूव करा सके, ताकि हमारी जो गैजेट है लाइक इलेक्ट्रिकल फैन इंजन वो जो बेसिकली वो ऑन हो सके। वी पे फॉर द एनर्जी डेट वी यूज़, हम जो एनर्जी यूज़ कर रहे हैं उसके लिए हम पे करते हैं। अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करें जो कि कनेक्टेड है 220 वोल्ट जनरेटर के साथ, जो करंट जो है 0.50 एम्पेयर, तो व्हाट इज़ द पावर, हमें पावर निकालनी, सिंपल वी दिया है, आई दिया है, हम वैल्यू पुट करेंगे पावर की वैल्यू में, तो हमारा आ जाएगा जूल्स पर सेकंड। तो जूल्स पर सेकंड यानी कि वॉट, ठीक है, जूल्स पर सेकंड इतना 10 आ गया हमारा। तो ये हमारे पास पावर आ गई सिंपल वैल्यू पुट करके। यूनिट आपको बिल्कुल लिखनी है पावर के साथ में वॉट की। इलेक्ट्रिकल रेफ्रिजरेटर अगर 400 वॉट का ऑपरेट 8 घंटे चल रहा है एक दिन में, वट इज़ द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज एट 3 रुपीज़ पर किलोवाट आवर। मतलब 8 घंटे चलता है या एक दिन चलता है, और उसकी जो पावर की जो रेटिंग है 400 वॉट की है, और उसकी जो कॉस्ट ऑफ एनर्जी है 30 दिन चलेगा 3 रुपये पर किलोवाट में। तो हम देखते हैं इसकी टोटल एनर्जी जो कंज्यूम हो रही है रेफ्रिजरेटर की 30 दिन चला, वो विद 400 वॉट उसकी जो पावर है 8 घंटे चल रहा है, और एक दिन में 8 घंटे चले तो 30 दिन में मल्टीप्लाई करेंगे कितने घंटे चलेगा, तो ये हमारे यहाँ आएगा 96,000 आएगा वॉट आवर, ठीक है। तो यहाँ पे 30 दिन में कितने घंटे चल रहा है, ठीक है, 8 या कितना हुआ जो आपके 240 हो गया, तो इसको उसके वाट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 96,000 किलो वाट ओवर जो है इसकी टोटल एनर्जी जो है कंज्यूम हो रही है ये इतनी। तो ये कमर्शियल यूनिट है एनर्जी की, इतनी एनर्जी यूज़ हो रही है। तो यहाँ पे हम देखें 96 किलो वाट जो ओवर है ये इतनी एनर्जी यूज़ कर रहा है। लेकिन अगर हम इतनी एनर्जी यूज़ कर रहा है, एक रेफ्रिजरेटर इतनी एनर्जी यूज़ कर रहा है, 96 किलो वाट ओवर एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ एनर्जी जो टू ऑपरेट द रेफ्रिजरेटर फॉर 30 डेज, 30 दिन के लिए कितनी होगी, पैसा कितना लगेगा, मतलब अभी तो हमने निकाला कि 30 दिन के लिए यहाँ पे इसकी एनर्जी कितनी कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, एनर्जी कितनी कंज्यूम कर रहा है। यहाँ पे हमें दिया हुआ था, गिवन था क्वेश्चन के अंदर कि 400 वोट है, 8 घंटे चलता है एक दिन में, तो यहाँ पे हमने 30 दिन के हिसाब से निकाल लिया। 30 दिन अगर एक दिन में 8 घंटे चलते तो 30 दिन तक 30 दिन में 30 × 8 हो जाएगा, और कितने वॉट 400 वॉट है, तो इतने इसकी जो एनर्जी है तो ये हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमें 96 किलो वाट ओवर हमारी क्या आ गई, यहाँ पे इसकी एनर्जी कंजप्शन आ गया, इतना एनर्जी कंजप्शन आ गया। इतना अगर एनर्जी कंजप्शन आ गया तो जो कॉस्ट ऑफ एनर्जी है जो ऑपरेट हो रही है वो रेफ्रिजरेटर की 30 डेज की, तो वो आ जाएगा सिंपल। अगर 3 रुपये 1 किलो वाट की अगर होते हैं एक यूनिट यानी कि 1 किलो वाट अगर एक यूनिट के आ रहे तो 1 किलो वाट ओवर के आ रहे तो 3 रुपये लगते हैं। तो 96 किलो वाट की कितना आ जाएगा, सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे 288 रुपीज़ आ जाएंगे। सो दिस इज़ अबाउट कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कुछ आपको इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है आपके बेसिकली हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट के, वो आपको इतने पता होने चाहिए इसमें चैप्टर में कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हीटिंग इफेक्ट्स के क्या है आपके। भाई हीटिंग अप्लाइंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, हीटिंग अप्लाइंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अप्लाइंसेस हो गए, गैजेट्स हो गए, ठीक है, उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक आपका हीटर हो गया, टोस्टर हो गया, अप्लाइंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके जो इफेक्ट हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट है, फिलामेंट बल्ब में हो गया, बल्ब में इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी आपको थोड़ी मतलब उसके अंदर क्या हो सकता है, जो फिलामेंट है जैसे कि टंगस्टन का, उसमें ग्लो कर सकते हैं, तो वो लाइट को एमिट करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तीनों आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या है, एक तरह से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट के। तो ये कुछ इतना ये आपका बेसिकली ये चैप्टर के बारे में है। इसमें आपको एक बार इसके सारे गो थ्रू होना है दोबारा से। तो दिस इज़ अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.